नमस्कार, मैं रचना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्न नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको महिलाओं के कुछ ऐसे अधिकार के बारे में बताऊंगी जो कि महिलाओं को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा पुरुषों को भी ये पता होना चाहिए। तो यानी कि अगर हम भारत देश में रहते हैं तो हमारे भारत में महिलाओं का सम्मान कैसे होता है, महिलाओं को कितना जो है सम्मान दिया जाता है, किस स्तर पे रखा जाता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं उन्हीं सम्मान, उन्हीं ख्याति को लेकर के कैसे महिलाओं को जो कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, जो महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है, हर महिला को जानने का उसका हक बनता है। हर इंसान को जो कि भारतीय निवासी हैं, हर नागरिक को यह जानना आवश्यक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करेंगे, जो महिला के कानूनी अधिकार है। ठीक है। जैसा कि हम सबको पता है कि एक श्लोक कहा गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पर, जिस कुल में, जिस घर में नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। आप में से 80% 90% हमारी बातों से सहमत भी होंगे, क्योंकि कैसा भी हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, ज़्यादा पैसे वाले हो, कम पैसे वाले हो, हर घर में नारी की महत्ता बताने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में नारी विशेष की महत्ता बहुत ही ऊपर है। तो लेकिन पुराने ज़माने में कहा जाता था कि औरतें पैदा नहीं होती हैं, जबकि वह बनती हैं। उनमें दुनिया को बदलने की ताकत होती है। और आज के टाइम में हम ये चीज़ देख भी रहे हैं। औरतें पुरुषों से कंधा मिला करके आगे उन्नति कर रही हैं। वो जॉब भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बच्चा भी संभाल रही हैं और साथ ही अन्य कार्य भी कर रही हैं। तो फिर भी आज के दौर में भी लोग कहते हैं कि हमारा देश प्रगति कर रहा है और हम इस स्तर पे हैं। हाँ, हम इस स्तर पर हैं, हम इस स्तर पे, पर आज भी 50%, ये आंकड़ा मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, आपको फील नहीं होता है, बट सच में 50% आज भी महिलाएं असमानता, संघर्ष की स्थिति में है। आज भी वह अपने लिए स्ट्रगल कर रही हैं। आज भी उन पे अत्याचार हो रहे हैं। कभी वह जो है, क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें तो हमारा देश खेल से लेकर के तकनीकी, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और पुरुष के साथ साथ महिलाओं का भी उसमें उतना ही योगदान है। पर क्या होता है, कभी कभी लोक लाज, कभी समाज के डर से, तो कभी खुद के अधिकारों के ना जानने की वजह से महिलाओं पे उत्पीड़न होता जा रहा है। कभी ऑफिस में तो कभी घर पर ही, कभी रास्ते में तो कभी ट्रेन में, कभी बस में, कहीं पर भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला खत्म ही नहीं हो रहा, ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्रों। तो आज क्या है, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जागृत होना जरूरी है। महिलाओं को खुद पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं। अगर महिला एक कदम आगे बढ़ाएगी तो परिवार उनके पीछे पीछे आगे बढ़ता जाएगा और गांव आगे बढ़ेगा, राष्ट्र का विकास होगा। कहते नहीं है, एक शिक्षित महिला वो दो कुल को ताड़ना इन द सेंस दो कुल की उन्नति करती है। क्यों? क्योंकि वो जिस घर में पैदा हुई है, जिस घर की बेटी है, उस घर के लोगों के मन में भी वह शिक्षा को लेकर के, संस्कार को लेकर के, उन्नति को लेकर के उनमें मन में विचार आएगा। और जिस घर में वो जाएगी वो अपने बच्चे को शिक्षित करेगी, वो अपने परिवार को शिक्षित करेगी और परिवार की उन्नति सुचारू रूप से कर पाएगी। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम महिलाओं के अधिकार के बारे में बताएंगे। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल में ही कहा गया है कि कानून की नज़र में सभी नागरिक एक समान हैं, चाहे वह औरत हो चाहे वह पुरुष हो, दोनों एक समान हैं। अनुच्छेद 14 के माध्यम से बताया गया है कि मौलिक अधिकार,
किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जा सकता है और ये वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है। महिलाओं को किसी भी महिला आधारित अपराध के लिए या अपराध के खिलाफ समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। जैसी कानूनी सुरक्षा पुरुष को मिलेगा वैसे ही महिला को मिलेगा। वहीं पर अनुच्छेद 15 सबसेक्शन 1 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 15 सबसेक्शन 3 महिलाओं के पक्ष में सुरक्षात्मक भेदभाव की अनुमति देता है। भाई महिला कंधे से कंधा बढ़ा के तो चलेगी, परंतु उसकी सुरक्षा का भी तो ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 15 सबसेक्शन 3 महिला की सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को समान रोजगार के अवसर सुनिश्चित कराना, यानी कि जिस जगह पर पुरुष कार्य कर रहा है उस जगह पे महिला भी कार्य कर सकती है। जितनी पगार पुरुष को मिल रही है, महिला को भी उतना ही वेतन मिलने का प्रावधान होना चाहिए। महिला भी उस पर कार्य कर सकती है। हालांकि इसके लिए राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान भी रखा गया है कि महिलाओं का समय जो है वो निश्चित होना चाहिए, और बाकी जो अलग चीज़ें हैं तो वो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित भी व्यवस्था होनी चाहिए, वो रखा गया है। ठीक है। अक्सर आपने मामले सुने होंगे क्या कि घर में दहेज के चलते महिलाओं को काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। आपको बता दें कि हमारे देश में महिलाओं को डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि अगर उसके पैतृक परिवार वाले ससुराल वालों के बीच किसी भी तरह का दहेज का लेन देन होता है तो वह उसकी शिकायत कर सकती है। हालांकि इंडिया में ये अभी भी चलता है, अच्छे से चलता है। लोगों का मानना यह है कि हम दहेज दिए रहेंगे तो हमारी बेटी सुखी रहेगी, पर तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। फिर भी लोग उसको गिफ्ट के तौर पे या कैसे भी करके वो दहेज देते हैं। तो दहेज देना या दहेज लेना मेरे अकॉर्डिंग बुरा नहीं है, परंतु एक लिमिट में ना। और फिर लेने के बाद भी कुछ लोगों की लालसा तो इतनी हद तक बढ़ी रहती है कि दहेज लेने के बाद भी शादी के टाइम में जो ले लिया, जो हो गया, या पहले से आप देख लो, उसके बाद लड़की को प्रताड़ित करते हैं और पैसे लेके आओ और ये करो। कहाँ से लेके आएगी लड़की भाई? वो तो अब आपके परिवार का हिस्सा हो गया ना। तो आप जैसे अन्य परिवार वालों को रखते हो वैसे आप लड़की को भी रखो। आपके पास कम खाना है, आप कम खिलाओ उसको। आपके पास जितना है उसमें उसको सम्मान दो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दहेज लेके आए, वो अपने घर वालों से पैसे मांगते रहे। और यही वजह है कि अगर वो पैसे मांगती रहेगी तो घर वाले किसी को फिर से बच्ची हुई तो उसके बारे में सोचेंगे ना, कैसे मैं बच्चे की पूर्ति करूँगा। तो एक कमी की वजह से कई कुरीतियां सामने आती हैं। तो इसीलिए डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 लगाया गया है कि उसमें आप दहेज का लेन देन है तो उसकी शिकायत कर सकती हैं। वहीं पर आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 में धारा 304 बी में दहेज हत्या, अगर दहेज की वजह से किसी की हत्या हुई है तो दहेज हत्या का मुकदमा चल सकता है। 498 दहेज के लिए प्रताड़ना के तहत दहेज के लेन देन और उससे जुड़े जो भी गैर कानूनी अपराध हैं उसके बारे में बताया गया। इसके बाद घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में तो ये नॉर्मल हो गया है, आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा होना ही है। इसकी सुरक्षा के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बनाया गया। इसके तहत महिला को यह अधिकार दिया गया है कि अगर उसके साथ पति के साथ, ससुर के साथ शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, सेक्सुअल या फाइनेंशियल तरीके से भी अत्याचार कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, तो पीड़िता जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी महिला जो कि यौन उत्पीड़न की शिकार हुई है तो उसने मुकदमा दर्ज किया है, मुकदमा दर्ज करा है, किसी का नाम दिया है,
तो वो महिला का नाम गुप्त रखा जा सकता है। महिला अपना नाम को गुप्त रखने के लिए बोल सकती है। अगर फिर भी उसका नाम अगर छप रहा है तो वह ऐसा माना जाएगा कि वह यौन उत्पीड़न की फिर से शिकार हो रही है और नाम ना छापने का उसको अधिकार है। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार। पहले क्या होता था, माँ बाप शादी कर देते थे, बेटी जाती थी ससुराल में, उसको प्रताड़ना मिलती थी और फिर वो बच्ची कहाँ जाए। माँ बाप कहते थे बेटा अब वही तुम्हारा घर है। ससुराल वाले कहते थे ये तो यहाँ तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं है, जाओ अपने मायके जाओ। बच्ची ना माँ बाप की हुई ना ससुराल की हुई। 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में संशोधन करके हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में यह कहा गया कि चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, पिता की संपत्ति में उसको बराबरी का हक है। ठीक है। इसके अलावा किसी भी महिला को एबॉर्शन का अधिकार होता है। हालांकि आजकल महिला एबॉर्शन नहीं कराना चाहती है। बहुत कम कारणों से ऐसा होता है कि महिला खुद एबॉर्शन कराना चाहे, बाकी तो घर वाले की स्थिति देख करके, घर वालों का तांडव देखकर, लड़का है या लड़की है ये देख करके कई कारणों से एबॉर्शन होता है। परंतु अगर औरत खुद चाहे तो वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को एबॉर्ट कर सकती है। इसके लिए उसे अपने पति और अपने ससुराल वालों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि इसके लिए प्रेगनेंसी 24 सप्ताह से कम होनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।